हाय फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक स्टडी पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक हेलीकॉप्टर है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर स्पॉटेड अ मैन इन द रिवर हुज बोट हैड एन एक्सीडेंट। तो भाई ये रहा एक मैन जिसकी बोट का क्या हो गया एक्सीडेंट। टू सेव हिम, इसको बचाने के लिए अ हेलीकॉप्टर नीड टू फ्लाई ऑन टू हिज टॉप। हेलीकॉप्टर को कहां आना है, इसके ऊपर। यहां से चलकर कहां आएगा, इसके ऊपर। यहां से क्या रिलीज करेगा, एक लेडर, और इस लेडर पे चढ़कर ये व्यक्ति क्या होगा, ऊपर आएगा। तो ये पूरा सीन जो है इन्होंने क्रिएट करके आपके सामने रखा है कि हेलीकॉप्टर है वो इस व्यक्ति को क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैथ्स का है वो हम लोग देखते हैं आगे। इसके आगे नीचे इन्होंने क्या दे रखा है, इनिशियली द हेलीकॉप्टर इज एट हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर फ्रॉम द मेन। इस व्यक्ति से हेलीकॉप्टर कितनी दूर है, 13 किलोमीटर। मतलब इनके बीच में, हेलीकॉप्टर और व्यक्ति के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 13 किलोमीटर। इट स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड हिम एट द स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर। अब हेलीकॉप्टर इनकी तरफ आ रहा है, इस आदमी की तरफ आ रहा है, उसको बचाने के लिए। किस स्पीड से आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। और आते समय वो उसने अपनी हाइट को कंसिस्टेंटली क्या करके रखी है, मेंटेन करके रखी है। मतलब हेलीकॉप्टर कितनी भी आगे आ जाए, उसकी जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम, 13/√3। तो पूरी पिक्चर को वापस से समझते हैं। एक हेलीकॉप्टर है, वो इसको बचाने के लिए आएगा। जो डिस्टेंस कितनी है, 13 किलोमीटर। किस स्पीड से चल रहा है, 260 किलोमीटर पर आवर। किस हाइट पर है, 13/√3। कहां से, ये रिवर से ऊपर है। और इसकी हाइट क्या है, पूरी कंसिस्टेंट है पूरे टाइम पर। अब क्वेश्चन में हमें और क्या दे रखा है, देख लेते हैं। ये हेलीकॉप्टर की दो पोजीशन दे रखी है, इनिशियल पोजीशन और फिर पोजीशन आफ्टर 2 मिनट। 2 मिनट में हेलीकॉप्टर यहां से यहां तक आ चुका है। आई होप क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया है। उसके अंदर क्या मैथ्स है ये क्लियर हो गया है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मेन टू द हेलीकॉप्टर आफ्टर 2 मिनट इज थीटा। अब 2 मिनट बाद जब ये यहां पर आ गया तो इस मेन और हेलीकॉप्टर के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आफ्टर 2 मिनट क्या है, थीटा है। मतलब अगर मैं इसका यहां पर डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बनेगा। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, कितना है, 13/√3। 2 मिनट बाद हेलीकॉप्टर यहां आ गया और इस मेन के साथ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा। क्लियर, ये हाइट पूरी कंसिस्टेंस है 13/√3। और यहां से यहां तक आने में हेलीकॉप्टर को कितना टाइम लगा, 2 मिनट। क्लियर, अब आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट थीटा। इस थीटा के लिए क्या सही है, tan थीटा इज इक्वल टू 13/3, tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज 1/√3 या tan थीटा 169/√3। ठीक है, तो सारा रिलेशन जो है वो किसके साथ चल रहा है, tan के साथ चल रहा है। अगर मैं देखूं इस फिगर में, ठीक है, तो यहां पर अगर tan थीटा यूज करता हूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, 13/√3 अपॉन में बेस या डिवाइडेड बाय बेस। बेस को एक काम करता हूं मैं, बेस को कितना मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं x, तो डिवाइडेड बाय x। ये मेरा आंसर होगा 13/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को कितना मान लिया, x। तो अब जो मेरी कहानी है वो पूरी किसके आसपास घूमेगी, x के लिए, क्योंकि x की वैल्यू निकालूंगा, यहां पुट करूंगा और आपको आंसर मिल जाएगा। अब x बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है हेलीकॉप्टर और मेन के बीच 2 मिनट बाद। ठीक है, यहां से यहां तक 2 मिनट लगे, उसके बाद की जो डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 13 किलोमीटर। मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या करूंगा मैं, ये देख लूं कि हेलीकॉप्टर 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा। हेलीकॉप्टर ने 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगर मुझे वो पता चल जाए तो पूरी डिस्टेंस में से 2 मिनट की डिस्टेंस माइनस कर दूंगा 13 में से, तो बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी जो क्या है, x है। तो सबसे पहले ये देखूं कि हेलीकॉप्टर ने 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। उसके लिए हमें क्या दे रखी है, स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है, यहां पर समझिए 260 किलोमीटर। कितनी देर में, 1 आवर में। लेकिन हमारी कहानी में तो मिनट है, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। 260 किलोमीटर 1 आवर को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट। यूनिटरी मेथड से जा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, 60 मिनट। अब मैं ये देखूं कि 1 मिनट में कितना चल रहा है, तो 260 किलोमीटर, ये 60 कहां आ जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, 1 मिनट। ये कितनी देर के लिए हो गया, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में इतना किलोमीटर हेलीकॉप्टर डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर चला कितनी देर है, 2 किलोमीटर, तो सॉरी 2 मिनट। तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ गया, 26/3 किलोमीटर। कितनी देर में, 1 into 2, 2 मिनट्स में। इसका मतलब हेलीकॉप्टर ने
2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 26/3 किलोमीटर। चलो यहां से मुझे मिल गया कि हेलीकॉप्टर ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 26/3। पूरी डिस्टेंस कितनी है? 13 में से क्या करूं? 26/3 को माइनस कर देता हूं। तो चलिए पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देते हैं। पूरी डिस्टेंस कितनी है? 13 में से क्या माइनस कर दे? 2 मिनट की डिस्टेंस कितनी आई? 26/3 किलोमीटर। माइनस कर दिया, एलसीएम ले लिया, 13 3 39, 39 में से 26 गया, कितना बचा? 13/3 किलोमीटर। इन शॉर्ट ये वाली जो डिस्टेंस है, मतलब x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 13/3 किलोमीटर। यहां रख दो, ठीक है। तो यहां अगर वैल्यू रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 13/√3 डिवाइडेड बाय x कितना आया? ये वैल्यू 13/3। इसको सॉल्व करेंगे, 13/√3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करा, 3/13। 13 से 13 क्या हो गया? कैंसल। सो फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है इधर? tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/√3। 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3 डिवाइड में क्या है? √3 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? tan थीटा। √3 से √3 कैंसल, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3। यही हमारा आंसर होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन भी मिल गया। tan थीटा कितना आ गया? √3। तो कैसे निकाला? बस मुझे ये देखना था कि 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। हमने स्पीड की हेल्प से 2 मिनट का क्या निकाल लिया? डिस्टेंस। 13 में से 2 मिनट की डिस्टेंस को माइनस कर दी तो ये वाली डिस्टेंस आ गई, और फिर यहाँ tan थीटा लगाकर हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द मेन एंड द हेलीकॉप्टर आफ्टर 2 मिनट्स? 2 मिनट के बाद, आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद मैन और हेलीकॉप्टर के बीच की डिस्टेंस 2 मिनट के बाद, मतलब इन शॉर्ट वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? एक्स की वैल्यू, कि 2 मिनट बाद जब हेलीकॉप्टर यहां होगा तो उसके और मेन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। हमने अभी वैल्यू निकाली, कितना आ रहा है? 13/3। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 13/3 किलोमीटर। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट बने बनाए आंसर या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड की फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर नहीं आएगा, ठीक है। बड़ी इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।